बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के मश्क नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के इन 4 सवालों को हमने सॉल्व किया है। अगर आप वो वीडियो न देखे हैं तो एक मरतबा देख सकते हैं। तो लीजिए आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के इन तमाम सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि AP यानी हिसाबी तसाउत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 4 अरकान को हमें मालूम करना है, जिनमें पहला रुकन दिया गया है और मुश्तरक फ़र्क दिया गया है। यहाँ पर तकरीबन 5 सवालात हैं, यहाँ पर हम लेंगे उसको 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो A बराबर 10 और D बराबर 10 इस तरह से दिया गया है। अब देखिए पहले के 4 अरकान ये होते कौन से हैं? पहले के 4 अरकान होते हैं A1, फिर होता है A2, फिर होता है A3 और फिर होता है A4। अब ये पहला रुकन जो है वो A होता है। अब A बराबर दिया गया है 10। दूसरा रुकन क्या होता है? A प्लस D होता है। तो A 10 है और D भी 10 है, तो ये 10 जमा 10 20 हो जाएंगे। तीसरा रुकन क्या होता है? A जमा 2D होता है, यानी ये 10 जमा 2 ज़रब D और D बराबर 10। तो देखिए ये 10 दूनी 20, 20 जमा 10 अगर हम करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से चौथा रुकन जो है A प्लस 3D होता है। तो यहाँ पर A जो है 10 और यहाँ पर ये 3 इंटू D मतलब ये 10। इसको ज़रब कीजिए, 3 ज़रब 10 30 होगा और फिर 10 जमा करेंगे तो ये कुल 40 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर हमें 4 अरकान पहले के मालूम करने चाहिए थे। तो पहला रुकन 10, फिर 20, फिर 30, फिर ये 40। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए पहले AP के पहले 4 अरकान कौन से हैं? 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि A बराबर नफी 2, D बराबर 0। तो हमें पहले 4 अरकान मालूम करने हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ ये पहला रुकन जो कि A होता है, तो A बराबर नफी 2। दूसरा रुकन A जमा D होता है, तो ये नफी 2 जमा 0, ये क्या होगा? नफी 2 होगा। तीसरा रुकन जो कि A जमा 2D होता है, तो नफी 2 जमा 2 ज़रब 0 बराबर, ये देखिए ये 2 ज़रब 0 0 और 0 में अगर हम नफी 2 मिलाएंगे तो ये नफी 2 होगा। उसी तरह से A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D इज इक्वल टू नफी 2 जमा 3 ज़रब D की वैल्यू 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3 ज़रब 0 0 0 में नफी 2, ये नफी 2 हो जाएगा। तो बहरहाल इसके जो 4 अरकान होंगे, यहाँ पर हम लेते हैं 4 AP के 4 अरकान कौन से हैं? नफी 2, नफी 2, नफी 2, नफी 2। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है A बराबर 4, D बराबर नफी 3। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला रुकन जो कि A बराबर 4, A2 की जो वैल्यू होती है A प्लस D, यानी 4 जमा D की वैल्यू नफी 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर ये इज इक्वल टू ये 4 का 4 ही और ये जमा ज़रब नफी नफी होगा, यानी 4 नफी 3 होगा, तो इज इक्वल टू 1 होगा। उसी तरह से A3 को मालूम करेंगे, A जमा 2D और ये 4 जमा 2 ज़रब नफी 3, यानी ये 4 और ये नफी 3, यानी नफी ज़रब जमा नफी और 2 त्रिक 6 हो जाएगा, यानी नफी 6। और ये 4 नफी 6 क्या होता है? नफी 2 होता है। उसी तरह से ये 4 को मालूम करेंगे, ये A प्लस 3D होगा, तो 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि D की वैल्यू -3 है, इज इक्वल टू ये 4 को लेंगे और यहाँ पर ये जमा ज़रब नफी नफी और 3 त्रिक 9, ये नफी 9 हो जाएगा। अरे 4 नफी 9, ये नफी 5 हो जाएंगे। तो हमें पहले 4 अरकान मालूम करने थे, लिहाजा AP जो है AP के 4 अरकान या फिर AP के पहले 4 अरकान कौन से हैं? 4, 1, नफी 2, नफी 5, इस तरह से
ये एपी के पहले 4 अरकान होंगे। फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है जिनमें दिया है कि ए बराबर नफी 1, डी बराबर 1/2। तो लीजिए मालूम करते हैं। ये पहला रुकन जो कि ए और ए बराबर नफी 1। दूसरा रुकन ए जमा डी, तो ए बराबर नफी 1 जमा डी बराबर 1/2। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये बराबर, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 के 2 यानी नफी 2 जमा 1/2 हो जाएगा। तो ये इट इज़ इक्वल टू नफी 2 जमा 1 नफी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से A3 को हम लेते हैं। A3 क्या है, A जमा 2D, तो इज इक्वल टू ये नफी 1 जमा 2 ज़रब D। D क्या है, 1/2। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाकी रहेगा, नफी 1 जमा 1 रहेगा और ये दोनों सिफर हो जाएंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का हासिल जमा सिफर हो जाएगा। उसी तरह से चौथा रुकन जो है A+3D होगा। तो A जो कि नफी 1 जमा 3 ज़रब D की वैल्यू 1/2 होगी। और अगर से हम सॉल्व करेंगे तो ये नफी 1 A जमा 3/2 हो जाएगा। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 के 2 यानी नफी 2 जमा 3 होल डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यानी नफी 2 जमा 3 ये 1 होता है और ये बटे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो एपी के पहले 4 अरकान पहले यहाँ पर लिखेंगे। एपी के पहले 4 अरकान देखिए यहाँ पर, 1 नफी 1 नफी 1 नफी 1/2 सिफर जमा 1/2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि नफी 1/2 सिफर और जमा 1/2। इस तरह से एपी के अराकीन होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन को लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू 0.25। तो लीजिए AP के पहले 4 अरकान को मालूम करेंगे। तो A1 जो कि पहला रुकन A होता है और a इज इक्वल टू -1.25। उसी तरह से दूसरा रुकन A2 मालूम करेंगे। A2 क्या होता है, A+D होता है। A की वैल्यू -1.25 है और D की वैल्यू 0.25 है। यहाँ पर ये 0.25 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये -1 बाकी रहेगा। उसी तरह से A3 को मालूम करते हैं। A3 A+2D होता है। वैल्यू लेंगे A की, ये -1.25 + 2 इंटू D जो कि 0.25 है। यहाँ पर देखिए ये -1.25 और ये 0.25 को अगर हम 2 टाइम्स लेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 या फिर 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, -1.25 + 5 0.5, ये -0.75 हो जाएगा। उसी तरह से A4 को मालूम करते हैं। A4 जो कि A+3D होगा। वैल्यू को लेते हैं -1.25 और ये 3 इंटू D और D की जो वैल्यू है 0.25। देखिए यहाँ पर ये -1.25 और ये 0.25 3 टाइम्स लेने पर ये 0.75 हो जाएगा। और -1.25 + 0.75 ये हो जाएगा -0.50 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 4 अरकान को हमें मालूम करना था। ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर लेंगे AP के पहले 4 अरकान -1.25 -1 -0.75 और -0.50। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल है कि मंदरजा झैल एपीस में पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम इन सवालों को लेंगे और पहला रुकन जो कि A और मुश्तरक फ़र्क D, इनको हमें मालूम करना है। ठीक है, तो लेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। फर्स्ट है 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश, इस तरह से दिया गया है। तो A जो है, ए पहले रुकन को ए कहते हैं। तो यहाँ पर ए है 3, ए इज इक्वल टू 3। डी को मालूम करेंगे। डी क्या होता है, A2 - A1 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये A2 क्या है, ये A1 है।
ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन, इस तरह से होता है। तो दूसरा रुकन जो है 1 और पहला रुकन 3, तो उसको हम लेते हैं यहाँ पर, ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। 1 माइनस 3 ये -2 होगा। d इज इक्वल टू -2। तो सवाल में वही पूछा गया था कि पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क या फिर आम फ़र्क, इसको मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है -5 -1 3 7 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर लेते हैं कि ये पहला रुकन A1, ये दूसरा, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, ये क्या होता है, पहला रुकन होता है। पहला रुकन यहाँ पर दिया गया है नफी 5, तो A इज इक्वल टू या फिर A1 इज इक्वल टू -5। D को मालूम करेंगे। D को मालूम करने का जो फार्मूला है A2 -A1 या फिर A3 -A2 या फिर A4 -A3, हम कोई भी ले सकते हैं। हम इस मरतबा A3 -A2 को लेंगे, ठीक है। A3 क्या है, 3 है माइनस, और A2 -1 है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और ये 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, यानी D की वैल्यू जो है 4 हो जाएगा। यानी पहला रुकन नफी 5, दूसरा रुकन जो है 4 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। तो A इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। A इज इक्वल टू 1/3। अब हम मालूम करेंगे D को। D इज इक्वल टू, हम चाहे तो A3 -A2 भी कर सकते हैं या फिर A2 -A1 भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं A3 -A2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग जो कि A2 -A1 भी ले सकते हैं। तो A2 की जो वैल्यू है ये 5/3 माइनस A1 की जो वैल्यू है 1/3। देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो नस्ब नुमा है एक ही है, उसको हम एक ही मरतबा लेंगे। और ये 5 नफी 1, ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये जो है D, यानी D इज इक्वल टू 4/3 होगा, ठीक, 4/3 होगा। तो पहला रुकन जो है 1/3 और D इज इक्वल टू 4/3। उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर और एक मरतबा लिखेंगे हम। ये 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। यहाँ पर ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हम लेंगे कि A1 या फिर A इज इक्वल टू 0.6, D इज इक्वल टू 1, D इज इक्वल टू A2 -A1 लेंगे। A2 जो है 1.7 और A1 0.6। ये 1.7 में से अगर हम 0.6 माइनस करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा, यानी D की वैल्यू 1.1 हो जाएगी। A की वैल्यू 0.6 और D की वैल्यू 1.1। फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। मंदरजा झैल में कौन सी एपीस हैं? यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल दिए गए हैं। इनमें एपीस, इसका मतलब होता है कि हिसाबी तसावुत इसमें कौन से हैं। अगर ये एपी हैं तो इनका मुश्तरक फ़र्क D मालूम कीजिए और 3 अरकान भी लिखिए। तो अगर ये एपी होते हैं तो उसका मुश्तरक फ़र्क यानी D हमें मालूम करना है, फिर अगले 3 अरकान भी हमें मालूम करना है। तो लीजिए इसको 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8, 2 4 6 नहीं है, 2 4 8 16 डैश डैश डैश, ठीक है। तो लीजिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला रुकन है वो 2 है, फिर हम D मालूम करेंगे, यानी पहला फ़र्क। देखिए यहाँ पर AP यानी दो अराकिन अरकान के दरमियान का जो फ़र्क होता है वो मसावी होता है, तो इसलिए D1 लेंगे। D1 कहेंगे किसे, यानी दूसरा रुकन नफी पहला रुकन। D2 के लिए हम तीसरा रुकन नफी दूसरा रुकन करेंगे। D4 के लिए चौथा रुकन नफी तीसरा रुकन, इस तरह से हम करेंगे और चेक करते चले जाएंगे। D1 जो कि ये 4 - 2, ठीक है, डायरेक्ट लेंगे। 4 - 2 क्या होगा, ये 4 - 2 2 होगा। उसी तरह से D2 के लिए ये 8 - 4, यानी तीसरा नफी दूसरा रुकन,
8 माइनस 4 क्या हो गया, ये 4 हो गया। और D3 के लिए ये चौथा नफी तीसरा रुकन यानी 16 नफी 8, 16 नफी 8 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो फर्क हमें 2 नजर आ रहा है, 4 है, 8 है, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के अलग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए AP नहीं है। यहाँ पर लेंगे ये AP नहीं है, ठीक है। इन शॉर्टली इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे 2, ये 5/2, 3 और ये 7/2। तो लीजिए चेक करते हैं। यहाँ पर A इज इक्वल टू 2 है। अब D1 को मालूम करेंगे। D1 इज इक्वल टू दूसरा नफी पहला रुकन यानी 5/2 नफी 2। तो देखिए A इज इक्वल टू A 5 का 5, ये इसका ज़रब होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा यानी नफी 4, और ये 2 जो है ये इसका जुज़ाफ़ अकल हो जाएगा। तो 5 नफी 4 ये क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा। यानी D1 की जो वैल्यू है ये 1/2 हो जाएगी। उसी तरह से हम D2 को मालूम करेंगे, यानी 3 नफी 5/2। यहाँ पर तिरछा ज़रब करेंगे, ये 2 त्रिक 6 हो गया, तो 6 और ये नफी 5/2, 6 नफी 5 ये 1 हो गया, और यहाँ पर 2, यानी D2 की जो वैल्यू है ये भी मसावी यानी 1/2 आती है। उसी तरह से हम D3 की वैल्यू को मालूम करेंगे। D3 इज इक्वल टू जो कि यहाँ पर 7/2 नफी 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 7, यहाँ पर ज़रब करने पर ये 2 त्रिक 6 हो गया, तो नफी 6/2, और 7 नफी 6 1 होता है, और ये बटे 2, यानी D3 की जो वैल्यू है वो भी जो है ये 1/2 आ जाती है। देखिए यहाँ पर अगर ये आम फर्क अगर मसावी होता है तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया जो तसाउद है वो AP में है, ठीक है। और अब सवाल में दिया गया है कि अगर ये तसाउद AP में होते हैं, यानी अगर ये AP होता है तो उसके अगले 3 अरकान भी हमें मालूम करने हैं। तो हम अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे। अगले 3 अरकान को मालूम करना है तो ये पहला रुकन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो अगला 3 का मतलब होता है हमें 5वां मालूम करना है, छठा मालूम करना है, और हमें 7वां रुकन मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे 1 बाय 1। ये D हो गया, और A जो है ये एक मतवाली लिख लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन को चेंज करना ना पड़े। तो बहरहाल D और A हमारे सामने मौजूद है, और हमें मालूम करना है ये 5वां रुकन। 5वां रुकन में क्या होता है, A जमा 5 में से 1 4, 4D होता है। तो इसकी वैल्यूज को हम ले लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, और ये 4 इंटू D की जो वैल्यू है ये 1/2। यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा, ये 2 जमा 2 यानी ये 4 हो जाएगा, यानी A5 की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। उसी तरह से हम मालूम करेंगे A6 क्या होगा, A6 यानी A प्लस 6 में से 1 कम, 1 लेस, ये 5D हो जाएगा। इसकी वैल्यूज को हम लेते हैं, तो इज इक्वल टू A की जो वैल्यू है ये 2 है, और 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस ये 5 1 5, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस ये 5/2 हो जाएगा, यानी A6 इज इक्वल टू ये 9/2 हो गया, ठीक है। 9/2 ये A6 भी मिल गया। उसी तरह से अब हम मालूम करेंगे A7 को। A7 क्या होता है, A प्लस 7 में से एक कम 6 से D होगा। A की वैल्यू 2, और ये 6 इंटू D की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे इज इक्वल टू ये 2 प्लस, यहाँ पर देखिए ये 2 1 2, 2 3 6, यानी 2 1 2, 2 3 6, तो 3 के 3 बाकी रहेगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिल जाएगा, यानी A7 की जो वैल्यू है ये 5 होगी, ठीक है। तो हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना था, तो यहाँ पर हम लेंगे कि AP के अगले 3 अरकान कौन कौन से हैं, एक है 4, 9/2 और 5। यहाँ पर हम लेंगे ये 4, 9/2 और
5। ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर -1.2 और ये -3.2 -5.2 -7.2 इस तरह से दिया गया है। तो लीजिए, यहाँ पर हम वन बाय वन लेंगे। ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन। सबसे पहले हम d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करेंगे। A2 की जो वैल्यू है -3.2 और A1 जो है -1.2, ये क्या हो जाएगा? ये -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 1.2 हो जाएगा। ठीक है। तो -3.2 प्लस 1.2, यहाँ पर 0.2 जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 माइनस 1 ये 2 रहेगा, यानी d की जो वैल्यू है ये 2 हो जाएगी। यानी इसको हम d1 भी ले सकते हैं। d1 की जो वैल्यू है ये -2 हो जाएगी। उसी तरह से हम d2 को मालूम करेंगे। d2 के लिए हम a3 माइनस a2 को लेंगे। a3 की जो वैल्यू है -5.2 माइनस और a2 की वैल्यू -3.2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, ये 0.2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 3 अगर हम माइनस करते हैं तो ये -2 बाकी रहेगा, यानी d की जो वैल्यू है ये -2 हो जाएगी। उसी तरह से हम मालूम करेंगे d3 को। d3 क्या होगा? a4 माइनस a3। तो a4 की जो वैल्यू है -7.2 और a5 की जो वैल्यू है ये 5.2। तो लीजिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 5.2, 0.2 एंड 0.2 कैंसिल हो जाएगा और ये -7 प्लस 5 ये -2 हो जाएगा, यानी d3 की जो वैल्यू है ये भी -2 आ जाएगी। यानी यहाँ पर आम फर्क जो है ये मसावी है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो पहला रुकन है a बराबर, उसको हम लेंगे a बराबर -1.2। तो हमें अगले 3 अरकान को मालूम करने हैं, यानी अगले 3 अरकान यानी हमें मालूम करना है a5 को। a5 क्या होता है? a प्लस 4d होता है। तो a जो है -1.2 और 4 इंटू डी करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, यानी ये -1.2 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 4 टू जा 8 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये -1.2 -8 ये क्या हो जाएगा? -9.2 हो जाएगा, यानी a5 यानी पांचवा रुकन जो है ये -9.2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम मालूम करेंगे a6 को। तो a प्लस 6 में से 1 कम करेंगे, लेस करेंगे तो ये 5d हो जाएगा। तो a जो है ये -1.2 और 5 इंटू डी जो है -2। तो देखिए यहाँ पर ये -1.2 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये -1.2 -10 ये -11.2 हो जाएगा, यानी a6 की जो वैल्यू होगी ये -11.2 हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे a7 को। a7 क्या होगा? a प्लस 6d हो जाएगा। तो a की जो वैल्यू है ये -1.2, d की जो वैल्यू है ये -2। तो -1.2 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 6 टू ज़ा 12, ये -1.2 -12 ये -13.2 हो जाएगा, यानी ये a7 की जो वैल्यू है -13.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना था, अगर ये एपी होता है तो एपी यहाँ पर हमने ले लिया। इसको एक बात बताना मैंने भूल दिया कि यहाँ पर डी की जो वैल्यू है ये मसावी आती है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये एक एपी है। और ये एपी होने की वजह से हम अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे, 5वां, 6वां और 7वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगले 3 अरकान एक क्या होंगे? ये -9.2 -11.2 -13.2 डैश डैश डैश। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को लीजिए। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है -10 -6 -2 एंड 2 इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले
यहाँ पर हम लेंगे, ये है पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले D1 मालूम करेंगे, आम फ़र्क मालूम करेंगे, जो कि दूसरा रुकन नफ़ी पहला रुकन, दूसरा जो है ये -6 और पहला रुकन जो है ये -10। तो ये क्या हो जाएगा, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और ये -6 प्लस 10 ये 4 हो जाता है, यानी D1 जो है ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे D2 को, और D2 जो है A3 माइनस A2 होता है। A3 की जो वैल्यू है -2 माइनस, और A2 की जो वैल्यू है -6। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -2 माइनस इंटू माइनस ये +6 हो जाएगा, और ये -2 + 6 ये 4 हो जाएगा। D2 की जो वैल्यू है ये भी 4 हो जाएगी। उसी तरह से हम D3 को मालूम करेंगे। D3 जो है A4 माइनस A3 होगा। A4 की जो वैल्यू है 2, और ये माइनस, और A3 की जो वैल्यू है ये -2। देखिए यहाँ पर ये 2 माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 जमा 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये D3 की जो वैल्यू है ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आम फ़र्क है ये मसावी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक AP है। ठीक है, तो AP है, तो अगले 3 अरकान को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर लेंगे हम ये पहला रुकन जो कि दिया गया है -10, उसको भी यहाँ पर लेंगे, और अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे, यानी पाँचवा रुकन। 4 तक दिया गया था, पाँचवा रुकन हमें मालूम करना है। पाँचवा रुकन मालूम करने के लिए A+5 है, तो एक लेस कम करना होगा, तो ये 4D हो जाएगा। इसके वैल्यूज़ को हम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ A जो है -10 और 4 इंटू D जो है ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, -10 + 4 4 ज़ा 16, और ये -10 + 16 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, यानी A5 जो है 6 हो जाएगा। उसी तरह से A6 को मालूम करेंगे। A प्लस, यहाँ पर 6 में से 1 कम करेंगे तो ये 5D हो जाएगा। इसके वैल्यू को लेते हैं, A जो है ये -10, और ये 5 इंटू D की वैल्यू 4 है, ये -10 और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, और ये नफ़ी 10 जमा 20 ये 10 हो जाएगा, यानी छठा जो रुकन है ये 10 हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे 7वें रुकनों को, क्योंकि हमें 3 अरकान को मालूम करना है, तो A जमा 6D हो जाएगा। तो A बराबर ये नफ़ी 10 और 6 ज़रब D की वैल्यू 4 है, तो इज इक्वल टू ये -10 और प्लस इंटू माइनस सॉरी प्लस, ये 6 चौक 24 हो जाएगा। नफ़ी 10 जमा 24 ये जमा 12 हो जाएंगे, यानी 7वां रुकन जो है ये 12 हो जाएगा। तो हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना था, इसलिए यहाँ पर लेंगे कि अगले 3 अरकान, यहाँ पर देखिए ये 5वां, छठा, 7वां, इनको हमें लिखना है कि अगले 3 अरकान कौन से हैं। 6 है, 10 है, और ये 12। इस तरह से ये AP होगा। उसी तरह से ये 4th क्वेश्चन हम लेते हैं। 4th क्वेश्चन है ये 3, 3 प्लस √2, फिर 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, इस तरह से दिया गया है। तो इसको हम जाहिर करेंगे A1 A2 से। A1 ये दूसरा रुकन, ये तीसरा, और ये चौथा रुकन। सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये AP है। तो चेक करने के लिए हमें D को मालूम करना होगा। D मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे A2 माइनस A1। A2 जो है 3 प्लस √2, यहाँ पर माइनस A1 जो है 3, तो A +3 -3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये √2 बाकी रहेगा, यानी D1 जो है ये √2 हो जाएगा। उसी तरह से हम अगले आम पर को मालूम कर देंगे। तो D2A क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 जो है ये 2√2 है, और A2 जो है ये 3 प्लस √2 है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लेता हूँ क्योंकि 2 अरकान हैं, तो इज इक्वल टू ये 2√2 A माइनस 3, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस √2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2√2 में से एक रूट 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बाकी रहेगा, √2 रहेगा और ये -3, यानी D2 इज इक्वल टू √2 -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमें पता चलता है कि दोनों जो है आम फर्क जो है ये मसावी नहीं है। तो हमें यहीं पर हम ये फैसला ले सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं कि जो दिया गया है तसाउत ये AP नहीं है। ठीक है, या फिर हम चेक करके भी देख सकते हैं, मतलब ये जो अगला आम फर्क है उसको भी हम ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लेंगे ये AP नहीं है, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। 6th क्वेश्चन को हम लेंगे 0.2, 0.22, 0.222, उसी तरह से 0.222, इस तरह से। तो लीजिए, सबसे पहले से हम जाहिर करेंगे A1 A2 इस तरह से, ए पहला, ए दूसरा रुकन, ए तीसरा रुकन, ए चौथा रुकन। चेक करेंगे क्या है AP में है, तो उसके लिए D1 लेंगे। D1 A2 माइनस A2 होगा। A2 की जो वैल्यू है 0.22 और A1 जो है 0.2, क्या हो जाएगा? अगर हम 0.2 में से 0.2 माइनस करते हैं, देखिए इसमें गलतियां नहीं हो, 0.22 इसमें माइनस करना है 0.2 को, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 0 0 नहीं, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 ये 0 होगा, और यहाँ पर ये 0, यानी ये 0.02 हो जाएगा। ठीक है, ये D1 की वैल्यू। उसी तरह से हम D2 को मालूम करते हैं। D2 क्या है? A3 माइनस A2 होगा। ठीक है, तो लीजिए यहाँ पर A3 जो है 0.222 है और A2 जो है 0.22। तो देखिए यहाँ पर हम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस करने पर ये 0.00 और A2 माइनस 0 A2 हो जाएगा, यानी D2 की जो वैल्यू है ये 0.002 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये 0.02 और 0.002 क्या ये दोनों मसावी हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कि AP नहीं है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन को लेते हैं। 0 -4 -8 -12 डैश 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 इस तरह से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला रुकन है, ये दूसरा, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। तो D को मालूम करेंगे, D1 जो कि A2 माइनस A1 होता है, तो इज इक्वल टू A2 माइनस 4 है, और ये 0, ये क्या हो जाएगा, -4 माइनस 0 ये -4 हो जाएगा, यानी D1 जो है ये -4 हो जाएगा। उसी तरह से हम D2 को मालूम करेंगे, A3 माइनस A2, A3 जो है ये -8 और A2 जो है ये -4, इस तरह से लेंगे। तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, -8 प्लस 4 ये -4 हो जाएगा, यानी D2 की जो वैल्यू है ये -4 हो जाएगी। उसी तरह से हम यहाँ पर D3 को मालूम करेंगे, जो कि A4 माइनस A3 होगा। A4 जो है -12 माइनस, और A3 ये -8, तो -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू ये -4 हो जाएगा, यानी D3 की जो वैल्यू है ये भी -4 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो आम फर्क है इन तीनों में मसावी आ रहा है, इससे हम ये वाजे कर सकते हैं कि जो दिया गया AP है ये जो दिया गया तसाउत जो है AP में है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं ये एक AP है। ठीक है, अगर ये AP है तो A को हम लेंगे A बराबर 0 और D बराबर -4। इससे हम अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे, यानी A5 को मालूम करेंगे। A5 क्या होता है? A + 4D होता है। तो इज इक्वल टू A की जो वैल्यू है 0 और ये 4 इंटू D जो है -4, ये 0 छोड़ दीजिए, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16, यानी A5 जो है ये -16 हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे A6 को। A6 क्या होगा? A +
5d होगा और a की जो वैल्यू है 0 और 5 इंटू डी जो है ये -4, 0 को छोड़ दीजिए, ए प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 4 5 20 हो जाएगा, यानी A6 की जो वैल्यू है ये -20 हो जाएगी। इसी तरह से हम मालूम करेंगे A7 को। A7 क्या होगा, a प्लस 6 से d होगा और ये a जो है 0 और ये 6 इंटू डी की वैल्यू -4, तो इज इक्वल टू 0 को छोड़ दीजिए, ए प्लस इंटू माइनस माइनस 6 4 24, यानी A7 की जो वैल्यू है ये 24 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगले 3 अरकान को हमें मालूम करना था, तो इसलिए यहाँ पर लेंगे हम कि अगले 3 अरकान कौन से हैं, नफी 16, नफी 20 और ये नफी 24 हैं। 8th क्वेश्चन लीजिए, देखिए यहाँ पर 8th वन, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो सबसे पहले आम फर्क को मालूम करेंगे, जिसके लिए हमें a2 माइनस a1 करना होगा। a2 जो है ये -1/2 माइनस a1 जो है ये -1/2, ये क्या हो जाएगा, -1/2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पर ये 0, यानी d1 जो है ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर d2 को मालूम करेंगे। d2 जो है a3 माइनस a2 और a3 जो है -1/2 माइनस a2 जो है -1/2, यानी ये -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल और ये 0, यानी d2 की जो वैल्यू है ये भी 0 आ जाएगी। इसी तरह से हम d3 को मालूम करेंगे। d3 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, तो a4 जो है -1/2 माइनस और ये -1/2, फिर दोबारा ये -1/2 प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू 0, यानी d3 जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी इन तीनों में जो आम फर्क है ये मसावी हो जाएगा, और अगर मसावी है तो इसको हम कहेंगे ये एक हिसाबी तसाउद है। यहाँ पर लेंगे ये एक AP है, तो A जो है इसका 1/2 -1/2 और D जो है 0। तो अगर ये AP है तो अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे। तो अगले 3 अरकान यानी ये 4th तक दिया है तो 5th वन, A प्लस 4D, ये जो है -1/2 और ये प्लस 4 इंटू 0, तो ये -1/2 और ये 0, तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, यानी A5 जो है -1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मालूम करेंगे छठे रुकन को, जो कि A प्लस 5D होता है, ये -1/2 प्लस 5 इंटू डी जो कि 0, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा और यहाँ पर बाकी रहेगा ये -1/2, ठीक है। इससे इसका मतलब है कि A6 की जो वैल्यू है ये भी -1/2 आ जाएगी, जिस तरह से A5 की वैल्यू आई। उसी तरह से हम A7 को मालूम करेंगे, ये A प्लस 6D होगा और ये -1/2 प्लस 6 इंटू 0 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बाकी रहेगा -1/2, यानी A7 की जो वैल्यू है AB जो है ये -1/2 आ जाएगी। तो अगले 3 अरकान हम ले सकते हैं -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। उसी तरह से 9th वन देखिए, ये है 1 3 9 27। हम चेक करेंगे कि क्या ये हिसाबी तसाउद है। ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन, ठीक है। तो यहाँ पर हम D1 को मालूम करेंगे, जो कि A2 माइनस A1। ये हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। 3 - 1 A2 हो जाएगा, यानी D1 जो है A2 हो जाएगा। उसी तरह से D2 को मालूम करता हूँ, A3 माइनस A2, A3 9 है और A2 3 है। अब 9 - 3 A6 हो जाएगा, यानी D2 की जो वैल्यू है A6 हो गई। देखिए यहाँ पर
ये जो आम फ़र्क है यहाँ पर अलग अलग हमें मिल रही हैं, इससे ये वाज़ेह होता है कि ए पी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन को लेंगे। ए 2a 3a 4a डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। तो ए इस तरह से मिल गया है, हमें आम फर्क चेक करना है तो D1 लेता हूँ मैं। तो A2 माइनस A1, ये 2a माइनस ए, ये हो जाएगा, यानी D1 जो है ये हो जाएगा। उसी तरह से हम जो अगले दो अरकान के दरमियान जो आम फर्क है उसको मालूम करेंगे, यानी A3 माइनस A2। A3 जो है 3a और ये 2a, तो यहाँ पर भी a आ जाएगा। तो ये सॉरी, ये जो D2 है ये भी a हो जाएगा। उसी तरह से हम मालूम करेंगे D3 को, जो कि A4 माइनस A3 होगा। A4 जो है ये 4a है और A3 3a, तो ए भी ए हो जाएगा, यानी D3 भी जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर जो आम फर्क है मसावी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ए एक ए पी है, और अगर ए पी है तो ए बराबर ए है और डी बराबर भी ए है। ठीक है, तो हमें अगले तीन अरकान को मालूम करना होगा, यानी A5 को मालूम करना होगा, A6 को, A7 को मालूम करना होगा। तो A5 क्या होगा, a प्लस 4d होगा। उसकी वैल्यू को लेते हैं, a बराबर a है और ये 4 इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4a और a इक्वल हो जाएंगे 5a, यानी A5 की जो वैल्यू है ये 5a हो जाएगी। उसी तरह से A6 की वैल्यू को मालूम करेंगे, a प्लस 5d, तो a और ये 5 इंटू, या फिर यहाँ पर 5a लेंगे तो इक्वल हो जाएगा 6a। उसी तरह से A7, A6 जो है 6a आ गया, A7 a प्लस 6d, यानी a प्लस 6d की जो वैल्यू है a है, तो ये हो जाएगा 7a, यानी A7 की जो वैल्यू है 7a हो जाएगी। इसी तरह से हमने तीन अरकान को मालूम कर लिया। यहाँ पर हम लेंगे कि एक नहीं, अगले तीन अरकान लिए, अगले तीन अरकान 5a 6a और 7a हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन लीजिए। ए स्क्वायर a रेस टू 3 a रेस टू 4 इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम b इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब A2 जो है a स्क्वायर है और A1 a है। ठीक है, यहाँ पर हम a स्क्वायर में से a को हम नहीं निकाल सकते, हाँ इसमें मुश्तरक ले सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, a इंटू a माइनस 1, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आम फर्क हो गया। उसी तरह से हम चेक करेंगे कि देखते हैं कि D2 क्या आता है, जो कि A3 माइनस A2 होगा, और यहाँ पर A3 जो है ये मुकब है, A2 a स्क्वायर है, इन दोनों में मुश्तरक a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a माइनस 1 बाकी रहेगा, यानी D2 जो है a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों फर्क जो है हमें मसावी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हम इसे ये वाज़ेह कर सकते हैं कि a p नहीं है। उसी तरह से 12th क्वेश्चन को लीजिए। √2 √8 √18 √32। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन को लेंगे, ये पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो डी को मालूम करेंगे। डी जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ये √2, ठीक है, ये 8 को हम इधर 8 को ऐसे भी ले सकते हैं, यानी 4 दूनी 8, 18 को
9 दूनी 18 ले सकते हैं। 32 को 16 दूनी 32 ले सकते हैं। यानी कैसे हो जाएगा ये यहाँ पर ये √2 रहेगा। यहाँ पर देखिए जजर 4 जो है ये 2 का जजर, यानी 2 जजर 2 हो जाएगा। और जजर मुरब्बा 9, 9 एक कामिल मुरब्बा है 3 का, तो ये 3 जजर 2 हो जाएगा। 16 एक कामिल मुरब्बा है 4 का, तो ये 4 जजर 2 हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब इसको हम नेमिंग देंगे, यानी ये होगा पहला रुकन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा रुकन। तो अब लीजिए D1 को मालूम करेंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है, 2√2 है, और A1 √2 है। देखिए ये 2 जजर 2 में से अगर हम एक जजर 2 को निकालेंगे तो एक बार जजर 2 बाकी रहेगा, यानी D1 जो है जजर 2 हो जाएगा। उसी तरह से हम D2 को मालूम करेंगे, जिसके लिए हमें लेना होगा A3 माइनस A2। A3 जो है 3√2 और A2 जो है 2√2। अब 3√2 में से 2√2 को अगर हम निकालते हैं तो 1 टाइम √2 बचेगा, यानी D2 जो है ये √2 हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर लेंगे D3 को। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। A4 जो कि 4√2 है, और यहाँ पर A3 3√2 है। तो 4 टाइम्स √2 में से अगर 3 टाइम्स √2 को निकालेंगे तो 1 टाइम √2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आम फर्क है इन तीनों में मसावी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक AP है। अगर ये AP है तो हम अगले 3 अरकान को मालूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि A बराबर √2 और D बराबर भी √2। ठीक है, तो अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे, यानी अगले 3 अरकान यानी पांचवा रुकन। पांचवा रुकन क्या होगा, इसको मैं थोड़ा बाजू में लेता हूँ। A5 इज इक्वल टू A प्लस A4D होगा। तो इसकी वैल्यूज को लेते हैं। A जो है √2 और ये 4 टाइम्स √2। ठीक है, D की वैल्यू √2 है, डायरेक्टली ले सकते हैं। तो 4 बार √2 और यहाँ पर और एक बार, तो एक कुल हो गया 5 बार √2, यानी A5 की जो वैल्यू है 5√2। इसी तरह से A6 को मालूम करेंगे। A6 क्या होगा, A प्लस 5D होगा। A की वैल्यू √2 है और ये प्लस 5 टाइम्स D की वैल्यू √2। ठीक है, तो 5 टाइम्स और एक बार ये क्या हो जाएगी, ये 6 टाइम्स √2 हो जाएगा, यानी A6 की जो वैल्यू है 6 टाइम्स √2 हो जाएगी। उसी तरह से A7 A प्लस 6D, यानी A की जो वैल्यू √2 और ये 6 इंटू D की वैल्यू √2। तो 6 टाइम्स √2 में अगर हम अनदर 1 टाइम √2 मिलाएंगे तो ये 7 टाइम्स √2 हो जाएगा, यानी A7 इज इक्वल टू 7√2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना था, तो इसलिए हम लेंगे कि अगले 3 अरकान जो कि 5√2, 6√2 और ये 7√2 होंगे। उसी तरह से 13th क्वेश्चन, ये √3, √6, √9 और ये √12। ठीक है, चेक करेंगे कि क्या ये AP है। ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन। ठीक है, तो हमें मालूम करना है D1 को। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 जो है √6 और A1 √3। अब √6 में से √3 को तो माइनस नहीं कर सकती, इसको हम एज इट इज रखेंगे, यानी D1 की जो वैल्यू है √6 माइनस √2। उसी तरह से D2 को मालूम करने की कोशिश करेंगे। D2 जो कि A3 माइनस A2 होगा। A3 जो है ये √9 और ये A2 √6। अब जजर 9 जो है ये जजर ये 9 जो कि कामिल मुरब्बा है 3 का, यहाँ पर हम लेंगे 3 नफी जजर 6। ये D2 की वैल्यू क्या है, पहले वाले D1 के मसावी है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों अलग हैं। तो इसलिए हम ये वाज़ेह कर सकते हैं कि ये AP नहीं है। उसी तरह से एक 14th क्वेश्चन, ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इस तरह से दिया गया है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, अब जाकर हम इसको A1 A2 रिप्रेजेंट करेंगे। ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन और ये चौथा रुकन। ठीक है, तो D इज इक्वल या फिर D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है, 9 है, A1 1 है, तो 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8, यानी D1 की जो वैल्यू है 8 हो जाएगी। उसी तरह से हम चेक करेंगे D2 के लिए, जो कि A3 माइनस A2 होगा। A3 जो कि 25 है और ये A2 9 है। 25 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो ये अराउंड 16 हो जाएगा। ठीक है, तो D2 जो है 16 हो गया। 16, क्या ये 8 और 16 मसावी हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे ये AP नहीं है। और एक आखिरी क्वेश्चन इस मश का, जो कि यहाँ पर दिया गया है 1 स्क्वायर। यहाँ पर दोबारा लेता हूँ, 1 स्क्वायर, A5 का स्क्वायर, A7 का स्क्वायर और ये 73 इस तरह से दिया गया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे A1, A2, A3, A4 के साथ। अब D को मालूम करेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी 25 माइनस 1 ये 24 हो जाएगा। तो D1 24 हो गया। उसी तरह से हम D2 को मालूम करेंगे, जो कि A3 माइनस A2 होता है। A3 49 है, A2 25 है, और इसे अगर हम नफ़ी करते हैं, 9 में से 5 चला गया तो ये 4, और ये 4 में से 2 चला गया तो 2, यानी D2 जो है ये भी 24 आ गया। अब हम चेक करेंगे A3 के लिए, तो D3 के लिए, D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। D4 की जो वैल्यू है 73 और ये 49, और 73 में से 49 अगर माइनस करेंगे तो ये 4 और यहाँ पर 2, यानी ये D3 जो है ये 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आम फर्क इन तीनों में मसावी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक AP है, ये एक AP है। अगर ये AP है तो इसके अगले 3 अरकान को हमें मालूम करना होगा। यहाँ पर मिलेंगे A बराबर 1 और D बराबर 24। ठीक है, अगले 3 अरकान को मालूम करेंगे। तो अगले 3 अरकान के लिए हम पांचवा रुकन A5 यानी A प्लस 4D होगा। तो A जो है 1 और ये 4 इंटू 24, तो 1 प्लस 4 4 ज़ा 16 और ये 4 दुनिया 8 9 96 और ये 97 हो जाएगा। पांचवा रुकन जो है 97 हो जाएगा। उसी तरह से हम छठा रुकन मालूम करेंगे, A प्लस 5D होगा। ए की जो वैल्यू 1 होती है और ये 5 इंटू 24, ये 1 प्लस 5 चौक 20, 5 दूनी 10 11 12, तो ये क्या हो जाएगी, 121 हो जाएगा A6। ठीक है, उसी तरह से हम सातवें रुकन को मालूम करेंगे, A प्लस 6 से D को। तो A बराबर 1 और ये 6 ज़रब D बराबर 24, तो इसको ज़रब करेंगे, यानी 6 चौक 24, 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 13 14, 144 और ये प्लस 1 करेंगे तो 145 हो गया। ठीक है, ये 7 इज इक्वल टू 145। तो हमें अगले 3 अरकान को मालूम करना था, इसलिए अगले 3 अरकान 97, 121 और ये 145 इस तरह से होंगे। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पर ये हिसाबी तसाउत की पहली मश्क यानी 5.1 कंप्लीट होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करने के दौरान माइनर गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं। अगर ऐसी गलतियाँ अगर आपको नज़र आ जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।